जय हिंद जय हिंद फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे यूपी जीके की। जो भी स्टूडेंट यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, वीडियो एंड अन्य सभी उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, अन्य सभी एग्जामों की जो तैयारी कर रहे हैं उनमें यूपी जीके का मेजर पोर्शन है और इम्पोर्टेंट पार्ट है। लगभग 20 से 25 प्रश्न आते हैं यूपी जीके से ही। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करी थी हमारे प्रमुख उद्योग धंधे, नदियाँ और कुटीर उद्योग, और हमारे जो प्रमुख फल थे, फसलें थी, और प्रमुख रिसर्च संस्थान कौन से थे, प्रमुख कारखाने कौन से थे, शोध संस्थान कौन से थे, और क्या नाम है हमारा केंद्र के कारखाने क्या थे। ये सारी चीज़ें हमने उस अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर ली थी। आप फ्रेंड्स उसी क्रम में यूपी एक दृष्टि में यूपी एक दृष्टि में, एक दृष्टि का मतलब फ्रेंड्स एक आंख से नहीं, एक दृष्टि में मतलब संक्षेप में उत्तर प्रदेश के बारे में हम जानेंगे संक्षेप में। इसके बाद हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे बढ़िया से, विस्तार से, अच्छे तरीके से यूपी की दृष्टि में। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं राज्य में प्रमुख विश्वविद्यालय। हमारे जो यूपी में है, जो हमारे राज्य में प्रमुख विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज हैं, प्रमुख जो विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि कौन सी विश्वविद्यालय कहाँ पर है और उसका निर्माण कब हुआ था। पहली हमारी यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम कहते हैं BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये फ्रेंड्स कहाँ पर है, जैसा कि नाम ही बनारस है, तो ये फ्रेंड्स है वाराणसी, जिसको हम बनारस भी कहते हैं, वाराणसी। अब कि इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1916 में। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1916 में। इसको फ्रेंड्स याद रखेंगे, कब हुई थी स्थापना? 1916 में। अब इसके आगे की बात करते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जैसे कि इसका नाम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सो फ्रेंड्स, ये कहाँ है, कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1887 में, सन 1887 ईस्वी में। एक बार फिर से देखेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जिसको कहते हैं, इसका स्थान कहाँ पर है? वाराणसी में है। ये स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये फ्रेंड्स इलाहाबाद में है, जो इसका प्रेजेंट टाइम में नाम है प्रयागराज, और स्थापना कब हुई थी? सन 1987 ईस्वी। इसके बाद अगली नेक्स्ट है हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय, जैसा कि फ्रेंड्स लखनऊ विश्वविद्यालय इसका नाम है, तो ये हमारा लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? लखनऊ में। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1921 में, सन 1921 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स। कब हुई थी फ्रेंड्स? सन 1921 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे छत्रपति साहूजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय।
ये कहाँ पर फ्रेंड्स, इसको समझेंगे। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, ये फ्रेंड्स है हमारा कानपुर में, ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पर है फ्रेंड्स, कानपुर में। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना भी सन 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स, सन 1921, सॉरी फ्रेंड्स 1965 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में स्थित है, स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय जो कि अपने कानपुर में स्थित है, स्थापना हुई थी सन 1965 ईस्वी में। इसके बाद कुछ और प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये फ्रेंड्स कहाँ है, ये भी हमारा कानपुर में ही स्थित है। कहाँ स्थित फ्रेंड्स, कानपुर में। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1974 ईस्वी में, सन 1974 ईस्वी में। इसके बाद आगे देखते हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये फ्रेंड्स हमारे देखेंगे कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, ये भी फ्रेंड्स वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित फ्रेंड्स, वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, सन 1975 ईस्वी में, सन 1975 ईस्वी में। कब हुई थी फ्रेंड्स स्थापना, सन 1975 ईस्वी में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित फ्रेंड्स, कानपुर में स्थित है। स्थापना कब हुई थी, 1974 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है। स्थापना कब हुई थी, 1975 को हुई थी। इसके बाद और देखेंगे, और एक दो ले लेते हैं प्रमुख विश्वविद्यालय, जैसे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, ये भी हमारा प्रमुख विश्वविद्यालयों में आता है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, ये फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित है, झांसी में। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, 1975 में, 1975 ईस्वी में। कब हुई थी फ्रेंड्स स्थापना, 1975 ईस्वी में। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी जो कि झांसी में स्थित है, स्थापना की बात करें तो 1975 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद आगे देखेंगे, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, ये कहां पर है फ्रेंड्स, ये हमारा वाराणसी में स्थित है। कहां पर है फ्रेंड्स, वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी सन फ्रेंड्स 1958 में, 1958 ईस्वी में। कब हुई थी फ्रेंड्स,
इसकी स्थापना कब हुई थी? एक बार फिर, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। बात कर रहे थे हम राज्य में प्रमुख विश्वविद्यालय, जो अभी तक हम लोगों ने पार्ट 4-6 पढ़े। इसके बाद हमारा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो झांसी 1975 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में जो स्थित है, 1958 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद फ्रेंड्स आगे चर्चा करते हैं। ये हमारे कुछ हो गए विश्वविद्यालय, है तो थोड़ा सा और काफ़ी सारे हैं, लेकिन हम प्रमुख पर चर्चा करेंगे और बाकी का जो विस्तार से है वो टॉपिक वाइज क्लासों में इसका निष्कर्ष निकालेंगे और चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, आता है हमारा फ्रेंड अगला पॉइंट आता है वन्य जीव विहार। वन्य जीव विहार, ये समझते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं वन्य जीव विहार। जैसे कहते हैं प्राणी उद्यान टाइप के होते हैं, चिड़ियाघर जैसे हम जानते हैं। हमारे जो वन है काफ़ी अच्छे अच्छे फेमस वन है, विहार है। और अब उन पर चर्चा करते हैं जो यूपी के प्रमुख वन्य जीव विहार है। जैसे हमारा आता है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। हस्तिनापुर वन्य जीव, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ये फ्रेंड्स कई बार लेखपाल और कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स कि हमारा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, और जो है ये कितना बड़ा है, कितना इसका एरिया, कितने एरिया में ये फैला हुआ है। सो फ्रेंड्स इसकी चर्चा करेंगे। इसकी फ्रेंड्स स्थापना हुई थी 1986 में। इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स सन 1986 ईस्वी में। इसके बाद एरिया की बात करें तो 2073 वर्ग किलोमीटर। ये फ्रेंड्स 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये हमारे यूपी के कुछ जिलों में है, जैसे कि गाजियाबाद, सेकंड हमारा मेरठ, थर्ड हमारा है मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और एक मुरादाबाद। ये 4 जिलों में है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। निर्माण कब हुआ था फ्रेंड्स? 1986 ईस्वी को। कितने एरिया में फैला है? 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में ये स्थित है। फ्रेंड्स ये पॉइंट याद रखने योग्य है, इसकी स्थापना और एरिया। ये फ्रेंड्स अक्सर आता है एग्जाम में कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका एरिया कितना है और ये कहाँ पर है। ठीक फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। ये हमारा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार हो गया। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा कैमूर वन्यजीव विहार। क्या फ्रेंड्स? कैमूर वन्यजीव कैमूर वन्यजीव विहार, ये फ्रेंड्स इसकी चर्चा करेंगे। तो इसकी स्थापना हुई थी सन फ्रेंड्स 1982 ईस्वी में। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1982 ईस्वी में। कैमूर वन्यजीव विहार इसकी स्थापना हुई थी सर 1982 ईस्वी में। ये फैला है 635
वर्ग किलोमीटर एरिया में। कितने फ्रेंड्स? 635 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और कहाँ कहाँ पर है ये जानेंगे। पहला हमारा हो गया इटावा। कहाँ फ्रेंड्स? इटावा। दूसरा हमारा आगरा। ये हमारा दो जगह स्थित है। कैमूर वन्यजीव विहार स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी को। इसके बाद ये फैला 635 वर्ग किलोमीटर एरिया में। बात करें कहाँ पर है स्थित है, तो ये इटावा और आगरा में स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये हमारे कुछ प्रमुख वन्यजीव विहार हैं। इसके बाद आता है दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कई बार फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप स्टार कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में आए पूछा गया क्वेश्चन है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थापना कब हुई थी इसकी? 1977 में। 1977 ईस्वी में। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1977 ईस्वी में। और ये फैला 230 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। दैट्स इट। कितने फ्रेंड्स? 273, सॉरी फ्रेंड्स 490 वर्ग किलोमीटर में। कितना फ्रेंड्स? 490 वर्ग किलोमीटर में। कितने फैला हुआ सर फ्रेंड्स? ये 490 किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसकी बात करें है कहाँ पर, स्थित कहाँ पर है, तो एक जगह का नाम है लखीमपुर खीरी। ये फ्रेंड्स लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1977 और एरिया 490 वर्ग किलोमीटर। स्थान लखीमपुर खीरी में स्थित है फ्रेंड्स। एक और देख लेते हैं हमारा रानीपुर वन्यजीव विहार। रानीपुर वन्यजीव विहार, ये देखते हैं फ्रेंड्स ये कहां पर है। इसकी स्थापना भी फ्रेंड्स 1977 ईस्वी में हुई थी। कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? ये फ्रेंड्स स्थित है बांदा में। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुंदेलखंड का, बांदा। इसकी एरिया की बात करें तो ये फैला है 230 वर्ग किलोमीटर एरिया में। कितने फ्रेंड्स? 230 वर्ग किलोमीटर एरिया में। हम लोगों ने जाना पहला हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो कि निर्माण हुआ था 1986 में। 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद में स्थित है। कैमूर वन्यजीव विहार जो कि हमारा इटावा में स्थित है, आगरा में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी को हुई थी। और एरिया में कितना फैला है? 635 वर्ग किलोमीटर में। फिर आगे बाद हमारा आता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पेपर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहाँ पर स्थित है? हमारा लखीमपुर खीरी में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1977 ईस्वी में। और एरिया 490 वर्ग किलोमीटर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये हमने पढ़ लिए वन्यजीव विहार। ठीक फ्रेंड्स, शॉर्ट में जानेंगे, इसके बाद विस्तार से टॉपिक वाइज क्लासें होंगी। अब फ्रेंड्स हम हमारा जो एक अगला बिंदु है नगर एवं उसके उपनाम। जो हमारे नगर हैं, नगर एवं उनके
उपनाम। जैसे आपका नाम महेश है, लेकिन घर में आपको छोटू बुलाते हैं या और कोई नाम से बुला दें, तो वो हमारा उपनाम उसको कहते हैं, एक उपाधि दी जाती है। आपके सराहनीय कार्य से कह सकते हैं या आपकी फेमस चीज़ से कह सकते हैं। इसी जो है चीज़ों से हमारा उपनाम पड़ते हैं और पुराने प्राचीन समय में दिए गए हैं। वो हम जानेंगे कि हमारे नगरों के उपनाम, जो प्रमुख नगरों के उपनाम हैं, कौन कौन से हैं। जैसे हमारा आगरा, जैसे हमारा अयोध्या, जैसे हमारा इलाहाबाद, जैसे हमारा कन्नौज, हमारा लखनऊ। इसके बाद आता है हमारा मथुरा, एक और फ्रेंड्स आता है हमारा फिरोजाबाद। ये हमारे कुछ प्रमुख नगर हैं और उनके उपनाम। जैसे आगरा का उपनाम हमारा क्या है फ्रेंड्स? ताज नगरी। क्या है फ्रेंड्स? ताज नगरी। आगरा को हम ताज नगरी के नाम से भी जानते हैं। अयोध्या क्या है? श्री राम जन्मभूमि। इसको हम अयोध्या को श्री राम जन्मभूमि के नाम से भी जन्मभूमि स्थल के नाम से भी जानते हैं। हमारा इलाहाबाद को हम जानते हैं संगम नगरी। अन्य नाम संगम नगरी के नाम से जानते हैं। हमारा कन्नौज हो गया, ये हमारा हो गया इत्र नगरी। हमारा जो लखनऊ हो गया वो हो गया नवाबों का शहर। मथुरा हो गया कृष्ण नगरी। हमारा जो फिरोजाबाद हो गया, इसको जानते हैं श्री राम। फिरोजाबाद इसको जानते हैं सुहाग नगरी के नाम से। क्या फ्रेंड्स? अन्य नामों को तो शायद हम लोगों ने सुना हो, लेकिन फिरोजाबाद ये शायद बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। फिरोजाबाद को भी हम जानते हैं क्या? सुहाग नगरी के नाम से। एक इसका अन्य नाम से भी जानते हैं सुहाग नगरी। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। यस फ्रेंड्स, आगरा ताज नगरी, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि स्थल, इलाहाबाद संगम नगरी, कन्नौज इत्र नगरी, हमारा लखनऊ नवाबों का शहर और फिरोजाबाद सुहाग नगरी के नाम से जाने जाते हैं। ये थे फ्रेंड्स हमारे कुछ नगर और उनके उपनाम। यस फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने चर्चा कर ली हमारे नगर और उपनाम। सो फ्रेंड्स, हमारी क्लास आज यहीं तक थी। हम लोगों ने काफ़ी कुछ चर्चाएं कर ली। हमारे प्रमुख जिलों के नाम जो है उपनाम नगरों के हम लोगों ने जान लिए, प्रमुख विश्वविद्यालय। इसके बाद फ्रेंड्स इसके आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। तो बने रहिए हमारे चैनल ट्राई स्टार क्लासेस के साथ। सो फ्रेंड्स, हमारे जो अगली क्लास है उसका वीडियो आप तक पहुँचे इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।